हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की शाम की प्रार्थना में सचमुच में आप बड़ी बेदारी को लेने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बंधन टूटने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आपको आज डर लगता है तो आपके डर भागने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान आपको तंग करता है वो शैतान आपको छोड़कर जाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप घबराते हैं, घबराहट होती है, प्रॉब्लम होती है, थके हुए, बीमार है, लाचार है, प्रॉब्लम है, तो सब कुछ आपको छोड़कर जाने भागने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और एक बड़ी गवाही आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो कितने लोग तैयार हैं आज की प्रार्थना को सुनने के लिए, रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, वचन को सुनने के लिए? हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए अपने आप को सरेंडर करें, प्रभु यीशु के करीब आ जाएं, उसके निकट आ जाएं, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें, उसका धन्यवाद करें। बहुत सारे विश्वासी धन्यवाद नहीं करते हैं, प्रेजिंग नहीं करते हैं, वर्शिप नहीं करते हैं, इसलिए आज वो परमेश्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए आइए अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, सारी भलाइयों को याद करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु बोलते हुए हालेलुया, हालेलुया, यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। हर एक जन ऊंची आवाज में परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु दया करो। परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सब लोग आज परमेश्वर की महिमा करें। सारी भलाइयों को जो सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर ने आप सभी को संभाला है और आगे भी संभालेगा, यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी अगुवाई करेगा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हर एक जन, हर एक जन, हर एक जन यीशु मसीह की तारीफ करे, यीशु मसीह की महिमा करे, उसके नाम को ऊंचा करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो मेरा बचाने वाला तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। बोलो मेरा बचाने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाले मेरे छुड़ाने वाले वचन में मुझे स्थिर किया, बोलो मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को खोला, आपकी आत्मिक आंखों को खोला है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। सचमुच में वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तो कितने लोग आज तैयार हैं परमेश्वर के वचन को लेने के लिए, छुटकारे के वचन को लेने के लिए, हीलिंग के वचन को लेने के लिए, डिलीवरेंस के वचन को लेने के लिए, बड़े कामों को, अद्भुत कामों के वचन को लेने के लिए? तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। कितने लोग आज अपने हार्ट में, अपने जीवन में, अपने परिवार में सुख शांति को चाहते हैं, अपने घर में, अपने हृदय में, हालेलुया, एक छुटकारे को लेना चाहते हैं, एक शांति को लेना चाहते हैं, एक ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए आइए आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 1 वचन से। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि कोई परमेश्वर की शांति से, उसके विश्राम से कोई वंचित ना रह जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। उसका विश्राम, वो अपनी, परमेश्वर कहता है जैसे तुम्हें संसार शांति देता है मैं वैसे शांति नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। आप जानते हैं परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए बहुत सारे अद्भुत काम किए, जबरदस्त अद्भुत काम। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, अद्भुत काम किया। लेकिन उसमें से जा तो रहे थे, अद्भुत काम भी देखा, सब कुछ देखा, लेकिन यहाँ पर अब क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को? वो परमेश्वर के विश्राम से वंचित रह गए, वो शांति से वंचित रह गए। हालेलुया, परमेश्वर के शांति से क्या रह गए? वो परमेश्वर की शांति से क्या रह गए? वंचित रह गए। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के विश्राम से वंचित रह गए। प्रभु नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के विश्राम से वंचित रह जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के शांति से आप वंचित रह जाए। परमेश्वर अपनी शांति आपको देना चाहता है, परमेश्वर अपना विश्राम आपको देना चाहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा, प्रभु ने एक प्रतिज्ञा किया है कि तुम मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करोगे, तो हमें डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उसे वंचित रह जाए। और अब जानते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर के विश्राम से वंचित रह गए। क्यों?
हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उन्होंने विश्वास नहीं किया, विश्वास को काम में नहीं लेकर आया, इसलिए वो विश्राम से वंचित रह गए। आज बहुत सारे लोग आते तो हैं प्रभु के भवन में, पर कई लोग कहते हैं कि प्रभु नहीं करेगा तो हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेगा, मतलब विश्वास नहीं करना चाहते वो परमेश्वर पर। वो आज परमेश्वर को धमकी देना चाहते हैं। हालेलुया। विश्वास नहीं किया तो क्या लिखा आगे के वचन में? जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। क्यों ऐसे कहा परमेश्वर को? क्यों करना पड़ा? क्योंकि बार बार परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के बावजूद भी वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, बार बार अपनी मनमानी किया करते थे, और इसलिए विश्राम से वंचित रह गए, अद्भुत कामों से वंचित रह गए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर में आते हैं, उद्धार पाते हैं, नया जीवन पाते हैं, तो दुष्ट आत्मा भागता, आपके लिए प्रार्थना की जाती है। आपके पास्टर जी, आपके सेवक जो दास है परमेश्वर के, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं और दुष्ट आत्मा भाग जाती है। हालेलुया। कब तक? जब आप प्रार्थना में रहते हैं, संगति में रहते हैं, तो दुष्ट आत्मा आपके घर में नहीं आ सकती। पर जैसे ही आपका विश्वास परमेश्वर से दूर होता है, जब आप परमेश्वर के प्रेम से पीछे हटते हैं, जब आप संगति में कमी पाई जाती है, जब प्रार्थना में कमी पाई जाती है, जब उपवास में कमी पाई जाती है, जब सेवा में कमी पाई जाती है जो आपको दिया गया है, जब उसकी संगति में कमी पाई जाती है, जब बीज बोने में कमी पाई जाती है, जब उसके पीछे चलने में कमी पाई जाती है, और जब पीछे हट जाते हो, आप विश्वास नहीं करते हो, तो उस समय दुष्टात्मा, एक दुष्टात्मा, दो दुष्टात्मा भागी थी आपको छोड़ के, तो फिर से दुष्टात्मा 7 लोगों को लेकर आते और भर भर के सेनाओं को लेकर आते। अच्छा, तो इन्होंने मुझे निकाला था और बड़े विश्राम में बैठे थे, बड़ी शांति में बैठे थे, हमेशा बड़े काम किए इन लोगों के जीवन में और बहुत अच्छा सा चल रहा था। चारों ओर स्वर्गदूत के घेरे थे, आग और राख थी इनके घर के चारों ओर, इनके जीवन के चारों ओर। लेकिन अब तो ये विश्वास से पीछे हट गए हैं, अब तो परमेश्वर को छोड़ दिया है, अब तो ये नशा शुरू कर दिए हैं, अब तो ये गलत जगह पे जा रहे हैं, अब तो ये परमेश्वर को धमकी दे रहे हैं, अब तो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर, और अब तो संगति भी छोड़ दिया है। तो अब शैतान क्या करता है? अपनी सेना को फिर से वापस लाता है, और जो विश्राम स्थान में बैठे थे, जो शांति में बैठे थे, जो कुशल के डेरे में बैठे थे, जो सुख और शांति जो उनके घर परिवार में थी, और धीरे धीरे वो टूटने लगती है, वो खराब होने लगती है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाती है। वो शांति वो भंग करना चाहता है, आपको विश्राम स्थान में प्रवेश करने से रोकना चाहता है, आपकी शांति को भंग करना चाहता है, आपके जीवन से विश्राम को, शांति को हटाना चाहता है, और नरक की आग से भरना चाहता है। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा? वचन सुनते तो हो पर विश्वास नहीं करते हो। इसलिए आज शैतान उनके जीवन में क्या कर रहा है? खेल रहा है। हालेलुया। इसे परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 11 वचन से पढ़ेंगे, इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह तो बालक है, पर अन्न सयानियों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। आज बहुत सारे विश्वासी 20 साल के, 40 साल के, 5 साल के, 10 साल के, आज उनको सिर्फ दूध ही चाहिए, आज चमत्कार ही चाहिए, आज वो वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, आज वचन पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए वो बड़े कामों को नहीं देख पा रहे, इसलिए वो परमेश्वर के विश्राम स्थान में नहीं प्रवेश कर पा रहे हैं, और इसलिए शांति नहीं आ रही उनके लाइफ में, क्योंकि आज उन्हें हार्ड वचन नहीं चाहिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको वचन सुनना, रिसीव करना है, ग्रहण करना है, क्योंकि वचन ही आपको स्थिर करेगा, वचन ही आपको मजबूत करेगा, वचन ही आपकी ग्लोरी तक आपको पहुंचाएगा। परमेश्वर का वचन ही आपको डेस्टिनेशन की ओर लेकर जाएगा। परमेश्वर का वचन ही आपकी पोजीशन को फिर से बनाएगा और आपकी पोजीशन में फिर से लेकर जाएगा और स्थिर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो तो उस पर चलने के लिए अपना जीवन को समर्पण करो। सिर्फ सुनने वाले विश्वासी ना बनो, उस पर अमल करो, चलने वाले विश्वासी बनो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बनना है। आप विश्राम स्थान में आपको प्रवेश करना है। शैतान
क्या करना चाहता है? आपको विश्राम स्थान से वंचित करना चाहता है, आपको डिस्कनेक्ट करना चाहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। पर आप कहें कि मैं परमेश्वर के विश्राम स्थान में रहूंगा। विश्राम स्थान का मतलब ये नहीं कि मर के विश्राम स्थान में जाना, मतलब ये है कि आपका प्लेस, आपका आत्मा प्राण शरीर सुरक्षित होगा, कोई दुष्ट आपको टच नहीं कर पाएगा, कोई बीमारी छू ना पाएगी। आप चारों ओर, आपके चारों ओर स्वर्गदूत है, आग की शरपनाह है, एंड दैट इज द विश्राम स्थान। शैतान आपकी ब्लेसिंग को चुरा नहीं पाएगा। वो आपको घात करना चाहता है, हालेलुया, आपको मारना चाहता है। मारने का मतलब फिजिकल नहीं, आपके विश्वास को मारना चाहता है, आपको पीछे हटाना चाहता है और आपको विश्राम स्थान से वंचित करना चाहता है। यहाँ दो प्रकार के विश्राम स्थान की बातें की गई है, एक स्पिरिचुअल और फिजिकल। आपके मन में जब विश्राम आएगा तो ऑटोमेटिक आपके लिए फिजिकल विश्राम स्थान तैयार हो जाएगा। यदि आपके अंदर विश्राम नहीं, परमेश्वर की शांति वचन नहीं है, तो आप विश्राम स्थान में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए उसका विश्राम, परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश कर। प्रभु कहता है तुम मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करोगे। सभी जन कहें आमीन। परमेश्वर आपको विश्राम स्थान देना चाहता है, उसे प्रवेश कराना चाहता है, आपकी लाइफ को स्टेबल करना चाहता है, शांति से करना चाहता है, आनंद से भरपूर करना चाहता है, आपकी निराशा को दूर करना चाहता है। पर यीशु मसीह के पास जब आएंगे, उसके वचन को ग्रहण करेंगे, रिसीव करेंगे और उसे रिसीव करके काम करना शुरू करेंगे, जो सचमुच में उसकी शांति को देखोगे। आज आपके घर में एक कम इधर एक कम उधर है, इसलिए भी आपको विश्राम नहीं मिलेगी, आपके अंदर में विश्राम नहीं मिलेगी। यदि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो भी आप विश्राम स्थान से वंचित हैं, यदि झूठ में है तो भी विश्राम स्थान से वंचित रहेंगे आप। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए आपके जीवन में कोई ऐसी बातें नहीं रहना चाहिए जो आप परमेश्वर की शांति से वंचित हो जाए, उसके विश्राम स्थान से वंचित हो जाए, उसके जो प्रभु आपको गवाही देना चाहते हैं उस गवाही से वंचित हो जाए, जो परमेश्वर मिरेकल करना चाहते हैं उस मिरेकल से वंचित हो जाए। शैतान तो आपको डिस्कनेक्ट करना चाहता है यीशु मसीह से, उसके वचनों से। शैतान डरता है कि कहीं ये विश्वासी वे वचन को सुनने वाला और ग्रहण करने वाला, चलने वाला ना बन जाए। लेकिन अब आप, शैतान किससे डरता है? शैतान किससे डरता है? जो सुनता है, ग्रहण करता है और जो यीशु के वचन को पर चलता है। हालेलुया। इसलिए ये हर एक जन तैयार हो जाए। और परमेश्वर का वचन कहता, अभी हमने पढ़ा इब्रानियों की किताब में कि परमेश्वर कहता है तुम मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करोगे। लेकिन क्या तुम्हें डरना चाहिए कि कहीं ऐसे काम ना करो जिससे तुम परमेश्वर के विश्राम स्थान से वंचित हो जाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ। हालेलुया। इसलिए आइए हर जन अपने हार्ट को तैयार करें, अपने आत्मा प्राण शरीर को तैयार करें। यदि आज आपके अंदर शांति नहीं तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ऐसी बातें हैं, कोई कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं। हालेलुया। कोई आपको रोक रही है परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए, कोई चीज़ आपको रोक रही है परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए, कोई चीज़ आपको रोक रही है परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए। हालेलुया। तो आज शैतान आज आपको छोड़ के जाने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम, आज बंधन टूटने जा रहे यीशु के सामर्थ्य। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। इस बहन का नाम अंजू है, ये हरिद्वार से आए हैं और ये 2018 से इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि जो इनकी फ्रेंड रजनी है, उनकी बहन को बता रहे हैं कि दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत साल से वो इवल स्पिरिट से परेशान थे। ये बताते हैं, ये फ़ोटो भी दिखाएंगे, इनकी जो रजनी सिस्टर की सिस्टर हैं वो पिछले संडे चर्च भवन में आए थे। ये बताते हैं कि इनकी जो सिस्टर थी वो लोगों को मारती थी और खाना भी नहीं खाती थी। अगर उन्हें खाना डालकर दो तो वो सारा खाना बिखेर देती थी। ये वो उनके फादर हैं जिनको पैरालाइज था। अच्छा, ये आए थे, मेरे ऑफिस में बात भी किया था उन्होंने। ये मुझे कहते मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा, मैं पक्का चंगा हो जाऊंगा, मैं पक्का हो जाऊंगा। वो बार बार मुझसे कह रहे। मैंने बोला मैं तो मैं बाबा हूँ ना तांत्रिक हूँ, आपका विश्वास ने आपको चंगा करना है। हालेलुया। और वो साथ में जो पिंक सूट में लड़की है वो रजनी की सिस्टर, वो जिनको दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, जिन पर ले हैंड हो रहा है, ये वही सिस्टर है। इनकी गवाही है कि इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक बहुत ज़्यादा होते थे। जैसे एक पागल होता है ये वैसे करते थे। ये खाना अगर इनको दो तो एक सारा खाना फेंक देते थे और इनको बांधना भी पड़ता था। इनको दुष्ट आत्मा के इतने ज़्यादा अटैक हो जाते थे कि ये कंट्रोल से बाहर हो जाते थे। तो इनके घर वालों को इन्हें एक जगह बांधना पड़ता था और जब इनको कहीं डॉक्टर के पास लेके जाते थे, ये पहले तो घर से चले जाते थे और जब डॉक्टर के पास पहुँचते थे तो ये गाड़ी से बाहर ही नहीं निकलते थे। ये बताते हैं कि इनको लगातार इंजेक्शन लगते
लगते रहे, रोज इनको इंजेक्शन लगते थे। और ये बताते हैं कि ईवल स्पिरिट के अटैक इतने ज्यादा हो गए थे कि इन्होंने कपड़े भी पहनने बंद कर दिए थे, ये अपने कपड़े फाड़ देते थे। परमेश्वर ने इनको आज चंगाई दी। और ये बताते हैं कि जब ये पिछले संडे परमेश्वर की दासी के द्वारा परमेश्वर का हाथ जब इस रजनी सिस्टर की फ्रेंड पर पड़ा, तो ये बताते हैं कि उनको परमेश्वर ने छुआ। और परमेश्वर, और जब ये घर वापस गए यहाँ से ले हैंड करवा कर, तो ये बताते हैं कि उन्होंने खुद से नहाना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने खुद से कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हैं, और वो खाना भी बना लेती है। हालेलुया। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा रहा है, खुदा रहा है, मुझे दूर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अंजू है और मैं हरिद्वार रोड के शहर से आई हूँ। ये मेरी सहेली है, रजनी है इनका नाम। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत काम किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रभु में लगातार बढ़ रही हूँ। ये प्रभु का ग्रेस है। और इस जीवित चर्च से मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है। पास्टर जी प्रार्थना करती हैं और जब हम उन्हें रिसीव करते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि सचमुच में परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं और हमें जीवन जीने का रास्ता वो दिखाते जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड को अभी जैसे इनकी बहन के बारे में हमने गवाही दी तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार थी और उनके फादर्स भी। उसी की वजह से ये काफ़ी साल से चलता रहा और ये भी थोड़ा डिप्रेस्ड हो गई। जब मुझे पता चला 3-4 दिन के बाद 29 अप्रैल से इनको डिप्रेशन आया, माइंड इतना डिस्टर्ब हुआ कि अपने घर का भी ध्यान नहीं रहा। उसी दौरान मैं इनके घर गई और मैं इनको लेने गई। ये प्रभु को पहले से जानते थे लेकिन ये प्रार्थना लगातार कर नहीं पा रहे थे। फिर मैंने इन्हें कहा कि प्रभु आपको बुला रहा है और आपको छोड़ना नहीं है। फिर मैं इनको घर पे लेके आई और मैंने लगातार 3 दिन ही मेरे पास रहे हैं और 3 दिन तक मैंने फास्टिंग और प्रार्थना ही की है। और प्रभु ने मुझे उसका रिजल्ट इतना अच्छा दिया है कि 3 दिन के बाद जो ये बार बार लगातार रोती थी और कहती थी कि मुझे अपने घर नहीं रहना है। इन्होंने भी मकान बनाया था अपना और बहुत शौक से बनाया था। फिर इन्होंने बोला कि मुझे नहीं रहना है, कि चाहे मुझे फुटपाथ पे रहना पड़े या झोपड़ी में रहना पड़े मैं वहाँ रह लूँगी, लेकिन यहाँ मेरा दम घुटता है, मुझे जीना नहीं है, मुझे मर जाना है। तो मैं बहुत दुखी हुई है सुन करके। लेकिन मैंने प्रभु को कहा, मैंने कहा परमेश्वर पिता आप तो ये कहते हो कि आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे हाथों में डाल दे, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैंने इसे समझाया कि मैंने कहा प्रभु को सब कुछ सौंप दे, वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। और फिर जैसे प्रार्थनाएं की लगातार और इनको भी हमने संगति में बैठाया। बट उसके बाद भी इन्होंने ये बोला कि मुझे मेरे घर जाने के लिए मत बोलना, कि कभी तुम ये बोलना कि अपने घर चले जाओ, अब तुम्हें 2 दिन हो गए हैं। मैंने इनको, मेरे पास कोई भी कुछ भी नहीं था कि जो मैं इनको सहारा दूँ। मेरे पास सिर्फ मेरे परमेश्वर का सहारा था। मैं सिर्फ उनको, मेरे पास वही ताकत है और वही पावर है। और वही मैंने इनको बताया कि अपना दुखड़ा प्रभु के आगे रो और बिल्कुल उनसे बोल कि प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ। फिर इन्होंने प्रार्थना सुनी मैंने जैसे 3 बजे और रात में पर्सनल प्रेयर करके मैं सोई, ये सो चुकी थी और मैंने, परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैंने रो रो के इनके लिए प्रार्थना की। और सुबह के टाइम भी मैंने जब प्रार्थना की, फिर उसके बाद सुबह के टाइम दोबारा से फिर मैंने, जैसे पास्टर जी की प्रार्थना आती है 3 बजे, उसके बाद फिर मैंने इनको बोला कि मैंने कहा आप अपना मन इधर उधर मत भटकाओ, प्रभु सब ठीक करेंगे। तो आप ये प्रार्थना सुनिए। जब इन्होंने, इनका एक बेटा है, इनके हस्बैंड, तीनों ने बैठ के प्रार्थना सुनी और उसके बाद से ये बोलते हैं कि मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और ऐसा लगा कि सचमुच जैसे परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा मुझसे ही बात की है। और तब से ये बिल्कुल ठीक है और ये अपने घर पे भी हैं। और ये जब 4 तारीख में, संडे में यहाँ पर आए थे तो अपने पापा को और अपनी बहन को यहाँ पे लेकर के आए थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें छुआ और चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए। और जब आए थे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने बोला कुछ नहीं होगा, बस अपने प्रार्थना सुनना है और जो जैसे जैसे प्रार्थना में बोला जाता है और वैसे वैसे अब करना है।
अब आप खुद गवाही दोगे, खुद बताओगे कि प्रभु आपकी ज़िंदगी में क्या क्या किया है। इसे जोर से तालियां बजाए जो प्रभु अद्भुत काम करता है, चमत्कार करता है। जोर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में थैंक यू। हालेलुया। जोर से तालियां बजाए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, राइट नाउ, 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 टच 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 टच। ए शैतान, ए दुष्ट आत्मा, जो इनको विश्राम में प्रवेश करने से रोकता है, जो इनके घर में शांति को लेने से रोकता है, जो इनके घर में गड़बड़ी करता है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, आज मैं ठानती होली घोस्ट फायर, 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 होली घोस्ट फायर। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर की आत्मा को टच करे, टच करे, टच करे। शूले शूले शूले। हालेलुया। जो वचन आपने सुने इब्रानियों की किताब में 5 अध्याय में कि समय के विचार से तो तुम्हें सयाना हो जाना चाहिए था, आत्मा में आपको क्या हो जाना चाहिए था, हाल सिंसियर हो जाना चाहिए था। लेकिन आज अब बच्चे की तरह बिहेवियर है आपका। आज भी स्ट्रगल कर रहे हो विश्वास में फिर से आने के लिए, आज भी स्ट्रगल कर रहे हो चर्च आने के लिए, आज भी स्ट्रगल कर रहे हो संगति करने के लिए, आज भी स्ट्रगल कर रहे हो प्रार्थना करने के लिए, आज भी स्ट्रगल कर रहे हो फास्टिंग करने के लिए, आज भी स्ट्रगल कर रहे हो पवित्रता में रहने के लिए। तो दैट मीन्स आप आत्मिक जीवन में बच्चे हो। प्रभु गुस्सा करता है ऐसे लोगों पर कि क्या हो रहा है तुम्हारे लाइफ में। हालेलुया। इसलिए स्थिरता आपके जीवन में बहुत जरूरी है। वचन नहीं पढ़ोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, स्थिरता नहीं आएंगे। सुनने वाले, ग्रहण करने वाले और चलने वाले बनना है। तो आज जब प्रार्थना करते हो, वचन के केवल सुनने वाले नहीं और उसको ग्रहण करके उस पर चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हूँ, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर, 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 आजाद हो जाए। परमेश्वर की आत्मा को टच करे, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। राइट नाउ फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। प्रभु यीशु और आजाद कर, होली घोस्ट फायर चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। आपका आत्मा चंगा हो जाए, आपका मन चंगा हो जाए, आपकी प्रॉब्लम छोड़ के जाए, आपकी समस्याएं छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जीवन सुख और शांति की नदियाँ बहने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए। लड़ाई और झगड़े की स्पिरिट, गुस्से की आत्मा जिनके घर में कार्य कर रही है, परिवार को तोड़ने का काम कर रही है, जो हस्बैंड वाइफ को तोड़ने का काम कर रही है, जो माँ बाप को, हालेलुया, जो बच्चों का माँ के साथ बाप के साथ जो तोड़ने का काम कर रही है, मैं धारती होली घोस्ट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। पवित्र आत्मा शु और आजाद कर, पवित्र आत्मा शु और आजाद कर। होली घोस्ट फायर चंगे हो जाए और आजाद हो जाए, चंगे हो जाए और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शु और पवित्र आत्मा शु और आजाद कर, पवित्र आत्मा शु और आजाद कर। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए, मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। होली घोस्ट फायर, 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 फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रावा खंता नामा शांति रले बेखेंती रले बेकेती रले बकदीना। होली घोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शु और आजाद कर। आपके बच्चे आजाद हो रहे इसी वक्त राइट नाउ। हर एक अंधकार की शक्ति, एविल स्पिरिट, दुष्टात्मा के अटैक, मैं तुझे ठाड़ती होली घोस्ट फायर, 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 जाए 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 जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक दर्द, हर एक हड्डी की दर्द, हर एक मांसपेशी में प्रॉब्लम, होली घोस्ट फायर दर्द से आजाद हो जाए, बीमारी से आजाद हो जाए, मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। हर एक बीमारी, हर एक टीवी की प्रॉब्लम, हर एक हर्निया की प्रॉब्लम, हर एक पीलिया की प्रॉब्लम, हर एक काला पीलिया, सर्दी खांसी बुखार, हर एक गुप्त रोग, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम, होली घोस्ट फायर, 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 जा रही है वो बीमारी छोड़ के, चंगे हो जाए। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में जो प्रॉब्लम है, जो आप सोचने समझ नहीं पाते हैं, होली घोस्ट फायर, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो सुन नहीं पाते, अपने कानों को टच करो, टच टच टच, चंगे हो जाए इसी वक्त। खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। नए पर्दे की मैं घोषणा करती हूँ, फ्री फ्री फ्री। आपकी आंखों में न रोशनी की घोषणा करती हूँ इसी वक्त। हड्डी के दर्द, जो हड्डी या जो खिसक गई है, इसी वक्त अपने पोजीशन में होली घोस्ट फायर चंगे हो जाए। हालेलुया। जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे, पवित्र आत्मा यीशु और बेबी कंसीव करने पाए, टच 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 टच। हर एक प्रॉब्लम जाए छोड़ के, यूट्रस की प्रॉब्लम जाए छोड़ के, हस्बैंड वाइफ में जो प्रॉब्लम है छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो। शैतान दुष्ट आत्मा, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, शैतानिक दुष्ट आत्मा, होली घोस्ट फायर, जो शैतान जो सपने में मिसकैरेज करवाता है और फिर आपकी लाइफ में वही चीजें हो जाती है, वैसे मैं कैंसिल करती हूँ, कैंसिल करती, कैंसिल करती। जो सपने में गलत चीजें देखते फिर सुबह उठते तो वही चीजें होने लगती है, होली घोस्ट फायर, 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 कैंसिल करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज जब रात को सोएंगे तो आज प्रभु आपको अच्छी मीठी नींद दे, परमेश्वर विजन और दर्शन में बात करे। हालेलुया। जब आप रात को सोएं तो प्रार्थना करके बाइबल को पढ़कर सोना है, मोबाइल देखकर और किसी से बात करके नहीं, बल्कि प्रार्थना करके सोना है। आज पवित्र आत्मा शु और आजाद करे और गवाही के साथ खड़ा करे और आपके लिए सेमनर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर के बच्चों को स्टडी करने के लिए ग्रेस दे, समझते, विस्डम पावर दे, बुद्धि समझ, अंडरस्टैंडिंग पावर दे, मेमोरी पावर दे और समझ का आत्मा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपनी क्लास में नंबर 1 आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया कर यीशु के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनको भी लाइफ में ब्लेस करना। परमेश्वर जिनका मन इधर उधर बातों में भटकता है, गलत विचारों को लेकर आता है, जो आप जब रात को सोते हैं तो जो पाप करवाता है, जो गलत गंदी
चीज़ें करवाता है, जब पाप में लेके जाता है, लड़का को लड़की के बारे में बताता है, लड़की को लड़के के बारे में दिखाता है। होली गोस्ट फायर 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 फायर, आपका मन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। कैंसिल करो, कैंसिल करो निगेटिविटी, आत्मा दुष्ट आत्मा जो सिन करवा रही है, जो वह विचार करवा रही है, हाल जो गलत चीज़ों को दिखा रही है इनकी आंखों में। होली गोस्ट फायर फायर, पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में, छुटकारा को पाए। जब आपको ऐसा लगे तो उसी से मैं घुटने पे हाथ डांटो यीशु के समर्थी नाम में और प्रार्थना करना शुरू करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, वर्शिप सॉन्ग लगा के वर्शिप करना शुरू करो। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, परमेश्वर का आत्मा को टच करे, गवाही के साथ खड़ा करे यीशु मसीह के समर्थी नाम। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर छुटकारा देती है, मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जो जिनके घर में अभी भी उद्धार नहीं, उद्धार की घोषणा करती, साल्वेशन की घोषणा करती हूँ, जो पीछे हटे वापस आए यीशु के समर्थी नाम में। थैंक यू लॉर्ड, आपने छुटकारा देती है, धन्यवाद करती। जिनके परिवार के लोग छोड़कर चले गए, आपका हस्बैंड छोड़कर चला गया, वापस आए, आपकी वाइफ छोड़कर चली गई, वापस आए और बड़े उद्धार की घोषणा करती यीशु के समर्थी नाम में। आपका दुख आनंद में बदल जाए और परमेश्वर की ग्रेस आप पर उतरे यीशु मसीह के समर्थी नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते, परमेश्वर जितने फॉरेन कंट्री से देख रहे हैं, जहाँ वहाँ सुबह है, परमेश्वर पिता उनको भी ब्लेस कर, अद्भुत काम कर, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर, इनके लाइफ में को ब्लेस कर, स्टेबल कर यीशु के समर्थी नाम। परमेश्वर दया कर, ब्लेस कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। परमेश्वर पिता मदद और सहायता कर, रात को अच्छी मीठी नींद देना, सुख शांति आनंद देना, कोई गलत सपने, कोई डरावनी चीज़ें नहीं डराएगी यीशु के समर्थी नाम में। आज परमेश्वर का विजन आए, परमेश्वर का दर्शन दे और रात को अच्छी मीठी नींद ले और परमेश्वर छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करें। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को, रात की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना बोले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि लोग बचाए जाए, छुड़ाए जाए, बड़ी गवाही के साथ वापस आए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु में सर्वदा आनंदित, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए और उपज की पहली कमाई को, सैलरी की पहली कमाई को परमेश्वर के घर में जरूर दें। हालेलुया। और अपनी ऑफरिंग टाइट बो सकते हैं। थैंक यू जीसस। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रार्थना करना न छोड़ें, विश्वास में स्थिर रहें, परमेश्वर के वचन में डेली पढ़ें और बढ़ते जाएं, आत्मिक जीवन में कभी कम ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करें, ऊंचा करें। तो मैं 25 जुलाई के लिए आप सभी लोगों को इनवाइट करती हूँ कि 25 जुलाई को अपने सबने आना है परमेश्वर के भवन में, उसकी हजूरी में, जो चर्च एनिवर्सरी है। हालेलुया। आप बड़े अभिषेक को लेंगे, मसा को लेके जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए और आपकी लाइफ सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हर एक खतरों, हानि, नुकसान से बचाए, परमेश्वर आपका पर अनुग्रह करे, ग्रेस आए, फेवर आए और बड़ी गवाही आपकी लाइफ में उतरे। तो सुबह शाम की प्रार्थना को सुनना ना छोड़ें। जो लोगों ने अभी तक मसीह की जैसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी का हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो सुबह की प्रार्थना जो 3 बजे होगी, तो सभी तैयार हो जाए सुबह की प्रार्थना के लिए, जो बड़ा ग्रेस, बड़ा बड़ी बेदारी को देखेंगे यीशु के समर्थी नाम में। आप सभी लोगों को जय मसीह की।